है नीट यूजी मामले में ये सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई जो है वो शुरू हो गई है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे, सील बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश की गई है रिपोर्ट और 2 एमएलए के खिलाफ जो केस वारंट है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट। सील बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रिपोर्ट पेश की गई है और इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जो है वो शुरू हो गई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। नीट यूजी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है और सील बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो रिपोर्ट है वो पेश की गई है और 2 एमएलए के खिलाफ केस जो है वो वारंट जारी किया गया है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर मुकेश कुमार जी जुड़ चुके हैं। मुकेश जी, जिस तरीके से हमने देखा कि लगातार सीबीआई का ताबड़तोड़ पूरा एक्शन देखा और आज जो सुनवाई होने वाली है, जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो गई है, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, पहले से ये सुनवाई की डेट जो है वो तय थी और अभी आज जो सुनवाई हो रही है उसमें इस बात पे बहस होगी कि परीक्षा को रद्द किया जाए या नहीं किया जाए, क्योंकि पिछली सुनवाई जो होती 8 जुलाई को हुई थी उसमें ये चीजें साफ होकर के आ गई थी कि परीक्षा लीक हुआ है। और उसके बाद जो आईआईटी मद्रास को जो रिपोर्ट जांच का जिम्मा सौंपा गया था, उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट दे दी है और सीबीआई ने भी बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट कल शाम को जो है कोर्ट में दे दिया था, क्योंकि कल जो है आखिरी तारीख थी अपनी रिपोर्ट पेश करने की और उसी पर आज सुनवाई हो रही है। सभी एजेंसियों ने, जो सोर्सेज बता रहे हैं कि सभी एजेंसियों ने एक साथ ये माना है कि परीक्षा में प्रश्न पत्र जो है वो लीक हुए हैं। इस बात से किसी का इनकार नहीं है, लेकिन अब सवाल ये है कि जिस आधार पे और जिस एक्सटेंट में लीक हुए, यानी जो आईआईटी मद्रास की जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि लीक तो हुए हैं, लेकिन ये कोई बहुत बड़े स्तर पे लीक नहीं हुआ है और ना ही इसमें किसी लोकलाइज्ड छात्र के ग्रुप को फायदा दिलवाने के लिए लीक किया गया। खासतौर पे जो पुराने रिजल्ट्स और पुराने जो डेट शीट्स और जो आंसर शीट थे, उन सारे आंसर शीट के डेटा को एनालाइज किया है आईआईटी मद्रास के जो प्रोफेसर थे जिनको ये जांच का जिम्मा सौंपा गया था। और उन्होंने ये कहा कि माल प्रैक्टिस जो है कोई उस तरीके की नहीं दिख रही है जो एक बड़े लेवल पे हो। लोकलाइज स्तर पे कुछ कहीं पे लीक जरूर हुए हैं, इस बात को रिपोर्ट में भी कही गई है। एनटीए भी इस बात को मानती है और सरकार ने भी जो अपना जवाब दाखिल किया है उसमें भी उसने ये माना है कि लीक हुआ है, लेकिन बड़े स्तर पे नहीं हुआ है। यानी ये तीनों एजेंसियां ये इंडिकेट कर रही है कि लीक तो हुए हैं लेकिन बड़े स्तर पे नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सुप्रीम कोर्ट इन तीनों की बातों को मानती है तो जो मांग छात्रों की तरफ से की जा रही है कि पूरे परीक्षा को रद्द किया जाए, तो पूरा परीक्षा रद्द नहीं होगा। तो पुनर्परीक्षा जो कि री एग्जाम जो लिया गया है, री एग्जाम के आधार पर ही आगे जो है काउंसलिंग चलती रहेगी, सीट का अलॉटमेंट होता रहेगा। लेकिन जो कोर्ट को आज जो डिसाइड करना है, जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि इस लीक के लिए, इस गड़बड़ी के लिए या छात्रों को जो एनटीए पे अविश्वास हुआ है उसके लिए जिम्मेदार कौन है। क्या एनटीए को जिम्मेदार ठहराया जाएगा? क्या एनटीए को स्क्रैप किया जाएगा? क्या एनटीए एक सक्षम एजेंसी है जो इस तरीके के बड़े लेवल पे एग्जाम को करवा सकती है? क्योंकि लगातार जो है एग्जाम में जो एनटीए जो कंडक्ट कर, उसमें 70 एग्जाम ऐसे हैं लगातार एक के बाद एक, कभी छोटी कभी बड़ी, सभी परीक्षा पत्र में गड़बड़ लीक हुए हैं और या नहीं तो किसी न किसी तरीके की गड़बड़ियों की शिकायत रही है। तो अब मुख्य मामला केवल ये नहीं है कि एनटीए की परीक्षा रद्द होगी, अब मुख्य मामला ये डिसाइड करेगी सुप्रीम कोर्ट कि एनटीए के पास ये जिम्मेदारी रहने दिया जाए या इससे छीन करके किसी दूसरे एजेंसी को, और जैसा कि छात्र मांग कर रहे हैं कि सरकार खुद एग्जाम कंडक्ट करवाए। तो इस पर जो है अब चर्चा होगी और इसमें जो भी फैसला होगा, मुझे लगता है कि आज जो है कोर्ट ये साफ जरूर कर देगी कि परीक्षा रद्द होने नहीं जा रही है। जी बिल्कुल। और मुकेश जी, मैं आपसे ये भी समझूंगी कि इस पूरे मामले में जिस तरीके से अभी हमें अपडेट मिला है कि सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो गई है और वही इस पूरे मामले में जो 2 एमएलए हैं उनके ऊपर भी केस वारंट हुआ है। बिल्कुल, 2 एमएलए हैं, इसके अलावा करीब 18 लोगों को पहले भी गिरफ्तार किया चुका है। इसमें कोचिंग संचालक हैं और जो मामला हो रहा है कि जो नीट में जिहादी एंगल को देखा जा रहा है कि तमिलनाडु से जितने भी बच्चे पास हुए उसमें सभी के सभी जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी के हैं एक साथ। तो ये इतनी बड़ी संख्या में एक ही कम्युनिटी और एक ही कोचिंग से इतनी बड़ी संख्या में बच्चे कैसे पास होकर के आ गए हैं, इस बात की भी जांच होनी है। क्योंकि जो सोशल मीडिया पे जो वायरल हो रही है तस्वीर, उस तस्वीर में बताया गया है कि एक ही कम्युनिटी के लोग जो है वो एक ही नंबर जो 660, 665, 720, ये इस तरीके के नंबर पाने वाले करीब 4-4, 5-5 बच्चे हैं, एक ही इंस्टीट्यूट से हैं और एक ही कम्युनिटी से हैं।
और जो हजारीबाग में जो कोचिंग ओएसिस कोचिंग के जो मालिक हैं, जो एहसानुल हक, तो एहसानुल हक और उसका भाई और इसके अलावा दो जो पत्रकार वो भी मुस्लिम कम्युनिटी के हैं। तो ये जो सारी चीजें निकल कर आ रही है, इस पर जांच करनी है कि क्या इसमें उस एंगल से भी जांच होनी चाहिए, या खास तरीके से यह जो वर्ग है वो अपने समुदाय विशेष को लाभान्वित करने के लिए या उन्हें इसका फायदा दिलवाने के लिए ही कोई किसी भी तरीके से लीक करवाई जा रही थी। और ये भी जांच का विषय है कि लीक जो जिन पैसों को लेकर कहा जा रहा है कि 35 से 50 लाख के बीच में रेट रखा गया था लीक का, जहां पर जिस सेक्टर पर लीक करवाई गई थी, लेकिन एक विशेष कम्युनिटी के बच्चों के लिए उसकी फीस जो है वो कम रखी गई थी, क्योंकि ये जो सारे संचालक थे वो उसी कम्युनिटी से आते थे। तो इस एंगल पे भी शिकायत हुई है और इस एंगल पे भी जो है जांच हो रही है। सोशल मीडिया पे ये काफी वायरल हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अभी तो शायद सुप्रीम कोर्ट में ये मामला नहीं किया गया, सुप्रीम कोर्ट में दर्ज नहीं किया है किसी ने, केवल सोशल मीडिया पे शिकायतें की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में अगर ये मामला आता है तो इस मामले में भी जांच होनी चाहिए। लोगों की मांग है कि ये जिहादी एंगल से भी इस पूरे मसले की जांच होनी चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी, सारी जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी का जो मामला है उस पर सुनवाई जो है वो शुरू हो गई है और इस पूरे मामले पर सबकी नज़रें भी है। और क्या परीक्षा रद्द कर दोबारा कराने का आदेश जो है सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया जाएगा, इस पर भी सबकी नज़रें बनी रहेंगी और इस मामले में कोर्ट जल्द ही अपना जो फैसला है वो सुना सकता है। तो इस पूरे मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होने वाली थी वो सुनवाई शुरू हो गई है। और आपको ये भी जानकारी देते चले कि इस सील बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो है वो रिपोर्ट पेश की गई और इस पूरे मामले में 2 एमएलए पर भी जो केस है वो वारंट किया गया है।